कभी इस पृथ्वी के गर्भ में ऐसे ध्यान के रहस्य चमकते थे जो आज किसी ग्रंथ में नहीं मिलते, किसी आश्रम में नहीं मिलते और शायद स्मृति में भी नहीं। ये थे अज्ञात कुंभक, चिदानंदलय, मारुत सिद्धि, अग्नि तत्व ट्रांस, ध्वनि समाधि, प्राण निर्वात, तुरिया निद्रा, कुंडलिनी के 3 खोए हुए बंध, कपाल दीप ध्यान और मौन मुद्रा। 10 द्वार, 10 रहस्य, 10 वो सीढ़ियां जो मनुष्य को मनुष्य से कहीं अधिक बना देती थी। द जर्नी ऑफ नॉलेज बिगिंस। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, दिस इज रिमेम्बरेंस, a quiet unveiling of those techniques that once breathed beneath the skies of ancient Bharat and then faded like fog. तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अज्ञात कुंभक, where breath stops without effort। कहा जाता है कि ऋषियों ने इतनी अंतर्मुख शांति विकसित कर ली थी कि श्वास अपने आप रुक जाती थी। न जोर न अभ्यास, बस इतनी गहरी स्थिरता कि शरीर, मन और प्राण एक क्षण के लिए समय से बाहर चले जाएं। इस अवस्था को केवल निष्पंद कहा गया, जहां कुछ भी नहीं चलता सिवाय चेतना के। 2. चिदानंदलय, द मर्जिंग एको। गुफाओं में साधना करने वाले नाद योगियों ने सीखा, जब तुम एक ध्वनि करते हो तो लौटकर आने वाला प्रतिध्वनि तुम्हारी नहीं होती, वो ब्रह्मांड की आवाज होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा क्षण जहां एको और ईगो एक हो जाएं। 3. मारुत सिद्धि, मास्टरी ऑफ द इनर विंड। योगिक शरीर में 5 प्रकार की वायु मानी गई थी। उनमें से एक प्राण मारुत। एक खोई हुई तकनीक कहती थी, यदि मारुत को सही दिशा में घुमाया जाए तो चेतना सुषुम्ना में घूमती हुई रोशनी बनकर उठती है। कई ग्रंथ इसे ऊर्ध्व गति का द्वार कहते थे। आज ये ज्ञान शब्दों तक सीमित है। 4. अग्नि तत्व ट्रांस, इनर फायर विदाउट ब्रेथ। तिब्बती तुम्मों का भी पुराना स्वरूप। नाभि के पास कल्पना नहीं बल्कि अनुभूति की जाती थी, एक सूक्ष्म लौ जो धीरे धीरे रीढ़ में ऊपर चढ़ती। इस विधि का रहस्य खो गया, पर उसके अनुभव की गूंज आज भी कई ग्रंथों में दिखाई देती है। 5. ध्वनि समाधि, द मंत्र दैट हैज नो साउंड। ये मंत्र किसी भाषा के नहीं थे, ये ध्वनि रहित कंपन थे, ऐसे वाइब्रेशंस जिनका अस्तित्व सिर्फ अनुभव में था, शब्दों में नहीं। शब्द मिटते जाते थे और साधक एक ऐसे मौन में उतरते थे जहां भाषा से पहले की ध्वनि बसती है। 6. प्राण निर्वात, द विंडलेस वॉइड। ये एक भयानक और पवित्र अवस्था थी, जब शरीर के भीतर की हर सूक्ष्म ध्वनि, फेफड़ों का फैलना, आंतों की सरसराहट, दिल का हल्का सा धड़कना, सब अनसुना हो जाए। कई साधक इस मौन को अंदर के अंतरिक्ष का द्वार कहते थे। 7. तुरिया निद्रा, कॉन्शियस डीप स्लीप। ये वो अवस्था थी जहां शरीर गहरी नींद में उठता था, पर चेतना जागी रहती थी। न सपने, न स्मृति, न कोई कहानी, बस एक अनंत श्वेत खालीपन। इसे देव निद्रा भी कहा गया। 8. कुंडलिनी के 3 खोए हुए बंध, नागबंध, मत्स्य बंध, गरुड़ बंध। ये मॉडर्न योग के बंधस नहीं थे, ये 3 सूक्ष्म लॉक्स थे जो ऊर्जा को एक विशिष्ट जिगजैग पैटर्न में ऊपर ले जाते थे। माना जाता था कि ये तीनों मिलकर आत्मा को ऊर्ध्वगमन में सहायक होते हैं। आज सिर्फ नाम बचा है, तकनीक खो गई। 9. कपाल दीप ध्यान, द स्कल फ्लेम। कश्मीर शैव ग्रंथों में संकेत मिलता है, खोपड़ी के भीतर एक दीप का ध्यान, एक आंतरिक प्रकाश जो मन की अंधेरी दीवारों को रोशन करता था। धीरे धीरे शरीर, विचार, अहंग सब उसी प्रकाश में घुल जाते थे। 10. मौन मुद्रा, द 4 सील्स ऑफ साइलेंस।
ये तकनीक किसी शारीरिक मुद्रा की नहीं थी, ये मन की मुद्रा थी, जहां साधक 4 चीजों को मौन कर देता था: वाणी, इच्छा, स्मृति और अहं। जब ये 4 मौन होते, वो मौन स्वयं बोलता था। बिना शब्दों के ज्ञान का आदान प्रदान होता था। ये 10 तकनीकें खोई नहीं थीं, वे सिर्फ प्रतीक्षा कर रही थीं उस मनुष्य के जो उन्हें आदर के साथ सुन सके। हम इन्हें दोहराने नहीं आए, हम इन्हें याद करने आए हैं, क्योंकि हर युग में कुछ सत्य वापस लौटना चाहते हैं। बस एक शांत हृदय चाहिए जो उन्हें सुन सके।